अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, हर किसी का ख्वाब होता है कि वो जो है अपना घर बनाए, अपना प्लॉट ले, अपनी ज़मीन ले, उस पर घर बनाए। तो बहुत सारे जो है लोगों के अपने घर नहीं होते हैं और वो चाहते हैं कि यार हमें किसी जगह से कोई पैसे मिल जाएं ताकि हम जो है अपना ज़मीन ख़रीद सकें या घर बना सकें या अपने घर को जो है वो रेनोवेट करवा सकें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप अस्करी बैंक से जो है वो कर्ज़ा लेकर अपना घर ख़रीद सकते हैं, रेनोवेट करा सकते हैं या ज़मीन ख़रीद सकते हैं। और इसमें एक और फंक्शनैलिटी भी उन्होंने ऐड कर दी हुई है कि आपने अगर किसी और बैंक से कर्ज़ा लिया हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं कि अस्करी बैंक से जो है पैसे लेके उनका कर्ज़ा उतार सकते हैं। मीन्स उसे कि आपने जो है अगर किसी और बैंक से जो है वो कर्ज़ा लिया हुआ है और आप चाह रहे हैं कि यार मुझे उनको वापस करना है, तो आप जो है अस्करी बैंक से कर्ज़ा लेकर उस बैंक को जो है वो वापस कर सकते हैं। तो ये भी इसमें जो है वो आपको फैसिलिटी अस्करी बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप जो है ज़मीन भी ले सकते हैं, घर भी ले सकते हैं, रेनोवेट भी करा सकते हैं और साथ साथ किसी और बैंक का अगर आपके ऊपर कर्ज़ा है तो आप उसको भी उतरवा सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, किस तरह से आपने जो है एक कर्ज़ा लेना है, उसका प्रोसीजर क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे, हर मंथ इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको इस वीडियो में तफसील से और डिटेल से बताऊंगा। तो चलें कंप्यूटर के सीन पे चलते हैं, वहाँ मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा कि किस तरह से आपने इसके लिए जो है वो सारी चीज़ें वो कलेक्ट करनी है या जो भी चीज़ें आपको चाहिए दरकार हैं डॉक्यूमेंट्स। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ मैं आपको सारी डिटेल्स बताता हूँ कि किस तरह से जो है आप ये लोन ले सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारी चीज़ें क्या होंगी। तो इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप सिंपल उस पर क्लिक करेंगे तो तब भी आप इसी वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमेशा की तरह कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकॉन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। तो चलें कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। तो जैसा कि हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपके सामने जो है अस्करी बैंक की ये मैंने वेबसाइट खुली हुई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो आप सेम इसी पेज के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देख लें आप थोड़ा सा मॉर्गेज फाइनेंस ओवरव्यू जो है वो क्या क्या कह रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप जो है घर बना सकते हैं, हाँ, घर ख़रीद सकते हैं, प्लॉट ले सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, रेनोवेशन कर सकते हैं, अपने मतलब घर को बना सकते हैं, पेंट वगैरह ये वो सारी चीज़ें उस पर करवा सकते हैं। और यहाँ पे जो सबसे अच्छी फैसिलिटी वो ये है कि बैलेंस ट्रांसफ़र फैसिलिटी जो है वो ये देते हैं कि अगर आपने किसी और बैंक से जो है वो लोन लिया हुआ है तो आप यहाँ से लेके उनको अदा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब हम आगे थोड़ा सा यहाँ पे आगे चलते हैं। रेगुलर मॉर्गेज फाइनेंस जो है इसके ऊपर देख लेते हैं, इसकी शराइत वगैरह जिसमें आ जाती हैं और ये क्या क्या फैसिलिटीज़ जो हैं वो दे रहे हैं। तो हम क्राइटेरिया पढ़ लेते हैं पहले। एलिजिबल जो हैं वो कौन कौन से लोग हैं, मतलब किन किन लोगों को जो है वो मिल सकता है कि इसकी क्या क्या शराइत हैं। सबसे पहले यहाँ पे टेन्योर ऑफ लोन जो है वो 3 साल से लेके 25 साल के दरमियान है कि आप जो है वो इनकी लोन की कीमत जो है वो 3 साल से लेके 25 साल तक दे सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से किसी भी बैंक की तरफ से इतनी लंबी टेन्योर जो है वो लाइफ नहीं है किसी की भी कि आप जो है वो 25 साल के अंदर जो है वो लोन वापस कर सकते हैं 3 साल से लेके। तो मिनिमम एज ऑफ बारोवर जो है वो आपकी एज जो है वो कम से कम 21 साल होनी चाहिए कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपकी 62 साल जो होनी चाहिए अगर आप सैलरीड हैं, और अगर 65 साल होनी चाहिए अगर आप पेंशनर हैं। ठीक है, तो आगे हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो है वो सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम सैलरी इनकम जो है आपकी होनी चाहिए, परमानेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी 50,000 रुपये जो है इनकम होनी चाहिए, जो कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं उनकी 60,000 होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह SEP ब्रांच कस्टमर जो है वो एवरेज बैलेंस जो है उनका बैंक में होना चाहिए, तकरीबन 1 लाख रुपये जो है उनका एक बैलेंस होना चाहिए बैंक में। और नॉन ब्रांच कस्टमर जो है उनके पास भी तकरीबन 1 लाख का बैलेंस जो है उनके अकाउंट में होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी जो है वो मिनिमम जो है वो सैलरी की शराइत है। यहाँ पे आप जो है वो एक और चीज़ आप देखते होंगे 50,000 जो है वो एक बंदा तो मुश्किल से ही कमा सकता है। तो इसमें ये है कि आप अपनी वाइफ को इंक्लूड कर लें। ठीक है, ताकि जो है आप उस तरह से मिल के जो है वो दोनों ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। मिनिमम एम्प्लॉयमेंट सैलरीड जो है वो कि आपकी जो है कम से कम कितना अरसा हो गया होगा आपको जॉब करते हुए, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं।
ठीक है। तो ओवरऑल 1 साल जो है आपको हो गया हो, और 6 मंथ विद करंट एम्प्लॉय, 1 साल और 6 महीने जो हैं आपको हो गए हों इस जॉब को करते हुए तकरीबन, ठीक है। 6 मंथ बैंकिंग रिलेशनशिप, और 6 मंथ का ही जो है आपका बैंक से ताल्लुक़ भी होना चाहिए, असगरी बैंक से, ठीक है। उसके बाद ब्रांच कस्टमर का जो है वो 1 साल सेम बिज़नेस प्रोफेशन में जो है वो एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए, और नॉन ब्रांच कस्टमर का 2 साल जो है वो बिज़नेस या जो भी वो प्रोफेशन करते हैं उनका जो है उसमें एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फाइनेंस अमाउंट जो है वो आपको देते हैं, ये 5 लाख से लेके 100 मिलियन तक जो है वो इनकी अमाउंट है। 5 लाख से लेके 100 मिलियन, तो ये बहुत ही, अगर आप बड़े से बड़ा बंगला भी ख़रीदना चाहें तो आसानी से ख़रीद सकते हैं आप, आसानी के साथ जो है इनकी रकम को ले सकते हैं। 5 लाख से लेके 100 मिलियन तक, तो जो बहुत ज़्यादा ये बन जाती है, तो आप इनसे इतनी ले सकते हैं। मिनिमम इक्विटी रिक्वायरमेंट जो होती है, इक्विटी का मतलब होता है कि जो इस्लामी तरीक़ेकार के मुताबिक जो है आपसे 25% जो है वो लेते हैं। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं कि इक्विटी ये होती है कि जैसे हम इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बैंक कहता है कि जी हम उस प्रॉपर्टी जो आप ख़रीद रहे हैं उसमें हिस्सेदार बन जाते हैं, ठीक है। तो 25% इसलिए आपको देना पड़ता है ताकि आप जो हैं हिस्सेदार बन जाएं, और बैंक भी हिस्सेदार बन जाए, तो वो फिर सूद वगैरह में उसका चक्कर नहीं होता। तो इसलिए वो कहते हैं कि जी 25% जो है आप दें ताकि हम जो है वो हिस्सेदार बन जाएँ उस प्रॉपर्टी को लेने में आपसे। तो इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दे सकता हूँ कि अगर आपने 1 लाख रुपया लिया है तो 25,000 रुपये जो है आप देंगे, ठीक है, और बाकी जो है वो पेमेंट असगरी बैंक करेगा, ठीक है। जितनी भी आपकी जो है वो जो भी प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं उसकी कीमत, अगर आप जो है 1 लाख की मिसाल दे रहा हूँ कि अगर 1 लाख है तो 25% जो है आप देंगे, और बाकी जो है वो 75% जो है वो बैंक देगा। तो वो अगर 1 लाख है तो 25,000 बनेगी, ठीक है, वो आप देंगे, बाकी 75,000 जो है वो बैंक देगा। इसी तरह अमाउंट जब बढ़ती जाएगी तो उसी हिसाब से 25% का हिसाब लगेगा उस पर भी। टॉपअप और लिमिटेड एनहांसमेंट जो है इसमें आपको दी जाती है कि आप जो है बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं अमाउंट। तो उसके लिए आपके रेनोवेशन करवा रहे हो, कंप्लीशन पर्पस जो हो कि आप जो है वो उसके लिए या तो आप रेनोवेट करवा रहे हो, या जो है आपका कोई मकान जो है बन रहा हो, उसके लिए जो है आप कम ज़्यादा भी अमाउंट को कर सकते हैं उस लिहाज से। बैलेंस ट्रांसफ़र फैसिलिटी अगेंस्ट ऑलरेडी अवेल मॉर्गेज फाइनेंस फॉर अदर बैंक। हाँ, ये जो मैंने आपको फैसिलिटी बताई थी कि आप जो है इस बैंक से लेके किसी दूसरे बैंक को जो है वो उनका कर्ज़ा उतार सकते हैं, तो यहाँ पे ये फैसिलिटी देते हैं कि वो डायरेक्टली जो है वो उस बैंक में ट्रांसफ़र कर देंगे आपने जितनी भी उनका कर्ज़ा देना होगा, और आप फिर आसानी से जो है वो असगरी बैंक को कर्ज़ा वापस करते रहेंगे, ठीक है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एटलीस्ट 18 मंथ के, आप जो है कम से कम 18 मंथ जो हैं वो हो चुके हों आपने, मतलब 18 मंथ का जो है वो कर्ज़ा उनको वापस किया हो, उसके बाद जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं कि मार्कअप रेट्स इनके क्या हैं। तो ब्रांच कस्टमर के लिए सैलरीड और SEP के लिए जो है 1 ईयर कबूर प्लस 3% जो है वो इनका आपको मार्कअप रेट लगेगा। इसी तरह नॉन ब्रांच कस्टमर जो हैं उनके लिए 1 ईयर प्लस 4% जो है वो उनका आपको ऊपर कबूर लगेगा, मार्कअप रेट जो है वो लगेगा। तो ये सारी डिटेल्स थी आपके पास कि किस तरह से जो है आप असगरी बैंक से जो है वो अगर ख़रीदना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो आप किस तरह से उसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा। तो आपके सामने मैंने तकरीबन सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अब हम चलते हैं कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्या क्या चाहिए होंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डॉक्यूमेंट्स की स्क्रीन जो है वो आ जाएगी। तो हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा वो आपको मिल जाएगा बैंक से, आप उसे जो है वो लेके उसको फिल कर सकते हैं और फिर बैंक में जमा करा दीजिएगा। कॉपी ऑफ वैलिड CNIC के आपके पास जो है शनाख्ती कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। सैलरी स्लिप होनी चाहिए आपके पास अगर आप जॉब करते हैं। प्रूफ ऑफ इनकम होनी चाहिए अगर आप बिजनेसमैन हैं, तो ये दोनों चीज़ें भी आपको चाहिए होंगी, या आप अगर जहाँ पे जॉब करते हैं वहीं से आपको मिल जाएगी। और प्रूफ ऑफ इनकम जो है वो आप अगर शॉप वगैरह है तो वहाँ की इनकम जो है आप अमाउंट जो भी जितनी भी आती है तो उसकी आप बता सकते हैं उनको। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट आपने देनी होती है। बैंक स्टेटमेंट ये होती है कि आपका अगर किसी भी बैंक में अकाउंट है तो आपने कितनी 6 महीने के लिए आपने कितनी उसमें पैसे डाले, कितने निकाले, तो वो सारा का सारा रिकॉर्ड जो है उसको बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। वो जहाँ भी आपका बैंक है उससे आप जाके बोलें कि मुझे बैंक स्टेटमेंट दी जाए, तो आपको बैंक स्टेटमेंट निकाल के दे देंगे, ठीक है। कॉपी ऑफ द लेटेस्ट यूटिलिटी बिल विद नो ओवर ड्यू इन करंट मंथ, के आपके पास जो है वो यूटिलिटी बिल होना चाहिए और उसमें ओवर ड्यू नहीं होना चाहिए, मतलब आपने कभी जो है बिल देने में देर ना की हो, ठीक है। तो ये भी चीज़ वो नोट करते हैं कि आप वाकई यूटिलिटी बिल्स जो हैं अदा कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो इससे वो अंदाज़ा लगाते हैं कि आपको जो है वो लोन देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो इस चीज़ का भी जो है वो ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपकी चाहिए होंगी उनको, तो वो आपने जो है वो साथ लेके जानी होगी। इसी तरह बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है वो आपकी उस टाइम करेंगे कि आपके जो है वो नादरा वगैरह या इधर उधर जो भी रिकॉर्ड है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं है, तो इसलिए आपकी जो है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है वो लाजमी होगी।
अब चलते हैं इस कि आपको डॉक्यूमेंट्स भी पता चल जाएगा कि क्या क्या हैं ये सारी चीज़ें। आप अगर एक दफ़ा आप अहल हो गए, उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट भी पूरे कर लिया, अब बारी आती है कि आपने अप्लाई कैसा करना है। तो हम यहाँ पे आगे लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं। तो उन्होंने लिखा है यू कैन अप्लाई बाय विजिटिंग अवर ब्रांचेस। हम इस ब्रांचेस के ऊपर जो है वो अगर क्लिक करेंगे तो आपको ये ब्रांचेस भी जो है नज़र आ जाएंगे यहाँ पे। और वो कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे नंबर भी दे दिया, आप इस नंबर पे कॉल करके भी जो है उनसे मज़ीद मालूमात जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो हम ब्रांचेस पे क्लिक कर लेते हैं और इनकी ब्रांचेस को देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं। तो मेरे ख्याल से इनकी जो ब्रांचेस हैं वो हर जगह ही जो है वो अवेलेबल होती हैं। तो मैं यहाँ से कन्वोकेशनल ब्रांचेस नेटवर्क और सिटी मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। रावलपिंडी आ गया। ठीक है, मैं फाइंड करता हूँ तो मेरे सामने जो है वो इनकी जो रावलपिंडी में जितनी ब्रांचेस हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। और इस तरह से आप उनका नंबर भी नोट कर सकते हैं, ब्रांच नेम भी, सिटी, ब्रांच मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर का नंबर जो है वो यहाँ पे सारे अवेलेबल हैं। उसका एड्रेस भी जो है आपके सामने आ जाएगा। तो आप इस तरह से अपनी करीब करीब जो भी ब्रांच है आप उसके ऊपर जाके विज़िट कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि जी मैंने जो है वो लोन के लिए अप्लाई करना है। और वो फिर आपको फॉर्म देंगे, आप फॉर्म फिल करेंगे, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ लेके जाइएगा जो जो मैंने बताए हैं। तो वहाँ से फिर आपको जो है वो लोन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर तो हमारे समझ आ गया। अब बारी आ जाती है कि यार हमने जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, कि किस तरह से हमें पता चलेगा कितनी इंस्टॉलमेंट देंगे, अगर कितना लोन देंगे। तो आपने यहाँ पे नीचे आ जाना है, ये क्लिक हेयर टू कैलकुलेट योर इंस्टॉलमेंट। आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो एक और पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने। तो इसके ज़रिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर आप कितनी अमाउंट लें तो उस पर कितना जो है आपको हर मंथ पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं डेट ऑफ़ बर्थ अपनी बताएं, तो मैं यहाँ से जो है अपनी डेट ऑफ़ बर्थ बता देता हूँ। आपने जो है वो सही सही बतानी है बिल्कुल, क्योंकि उसका फ़ायदा नहीं है यहाँ पे झूठ बोलने का। और उसके बाद आप सैलरीड पर्सन है या एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो मैं सैलरीड कर लेता हूँ। और वो पूछ रहे हैं यहाँ पे कि आपका जो है रिलेशनशिप आपका इस बैंक में है या नहीं है। तो आप मोर देन 6 मंथ है, लेस देन 6 मंथ है, तो मैं लेस देन 6 मंथ करूँगा कि मेरा नया नया अकाउंट है अगर। और उसके बाद मैंने जो है मेरी प्रॉपर्टी जो मैं ज़मीन ख़रीदना चाहता हूँ उस पर कितना ख़र्चा आएगा, उस कितने की है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ 10 लाख रुपये, तो मैंने यहाँ पे 10 लाख लिख ली। और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इक्विटी जो है मुझे 25% जो है मैं देता हूँ कम से कम। और टेन्योर टाइम जो है मैं 25 ईयर्स का ही करता हूँ। और यहाँ से मैं सिंपल कैलकुलेट के बटन पर क्लिक करूँगा तो आपके सामने जो है वो अमाउंट कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे जो है प्रॉपर्टी वैल्यू 10 लाख रुपए, बैंक पार्टिसिपेशन जो है वो 7,50,000, आपने जो है इक्विटी 2,50,000 करनी है, टेन्योर 25 साल है, 11,000 जो है वो आपने हर मंथ जो है वो इंस्टॉलमेंट देनी है। और 52 जो है वो एक्सपायरी एज जो है आपकी वो 52 ईयर्स में जो है एक्सपायर हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका टेन्योर टाइम 25 साल तक जो है आपने हर महीने 11,000 रुपये जो है वो इनको देने हैं। और आप जो है वो 10 लाख तक की प्रॉपर्टी अगर ख़रीदना चाहें, लोन लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। और इस तरह से आप इसको आसानी से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि अगर आप इतने की अमाउंट लेंगे तो आपको इतना जो है वो टेन्योर होगा, इतनी इंस्टॉलमेंट अमाउंट होगी, और लोन एक्सपायर जो है एज वो 52 में हो जाएगी। तो ये आप सारा जो है इस तरह कैलकुलेट भी कर सकते हैं आसानी के साथ। तो मेरे ख़्याल से मैंने आपको तकरीबन सारी डिटेल्स जो है वो तफसील से बता दी हैं। होप्स हो कि आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि जो है उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा इससे बेनिफिट हो सके। अगर किसी को चाहिए होगा तो वो भी इसको देख के अप्लाई कर सकता है। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकॉन होगा उसे लाजमी दबाइएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।